लखनऊ में आज एक ऐसा राजनीतिक और भावनात्मक पल देखने को मिला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे पूर्व मंत्री आजम खान और यह मुलाकात कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। लंबे समय बाद अखिलेश और आजम खान आमने सामने आए। मुलाकात खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है यही हमारी साझा विरासत है। वहीं बाहर निकलकर आजम खान ने जो कहा उसमें दर्द भी था और तजुर्बा भी। उन्होंने कहा, अखिलेश से क्या बात हुई मैं नहीं बताऊंगा, इतना जुल्म सहने के बाद भी जिंदा हूँ। हमारे साथ जो हुआ वही दास्तां लेकर आया था। आजम खान बोले, हमारे परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ। मेरे विरोधी भी अब मुझसे मिलने आ रहे हैं। मीडिया ने मेरी गलत छवि पेश की। कुछ लोग मुझे बर्बाद करना चाहते थे पर मैं अब भी खड़ा हूँ। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा बदलाव महसूस हो रहा है। सभी को मेरे अंदाज से सीख लेनी चाहिए। मेरे पास अब कोई सुरक्षा नहीं है। कि इतना जुल्म सहने के बावजूद, इतनी ऐतिहासिक नाइंसाफी के बावजूद अभी कुछ लोग इस धरती पर ऐसे जिंदा हैं और रहेंगे जिनकी कुव्वत बर्दाश्त किसी पत्थर और किसी पहाड़ से भी ज्यादा है। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे परिवार के साथ, हमारे शहर के साथ, जिनमें आज भी जेलों में हैं हमारे साथी लोग, उनकी दास्तान लेकर हम आज आए थे। और जब भी हम आपस में मिलते हैं तो हम अपनी बात कम करते हैं, उन वाकयात को, उन दर्द भरे लम्हों को याद दिलाकर गवाह बनाते हैं ताकि हमारे बाद की पीढ़ियां ये याद रखें कि कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ था। मुझे बहुत खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप साहिबान, आपसे मतलब सिर्फ आप, यानी मीडिया बंधु, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत गलत जाना, बहुत गलत समझा, लेकिन अब किसी हद तक आपके दिलो दिमाग में मेरी वो बनाई गई छवि शायद कुछ साफ हुई है और आपको ये लगा है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। यही बातें हम आपस में करते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कौन से तरीके हों जिससे मुझ जैसे लाखों लोग इस प्रदेश में मुतासिर हैं हालात से, आने वाले वक्त में उनके साथ ये नाइंसाफ़ी न हो, अदालतों से इंसाफ मिले और जितनी एजेंसीज हैं उसमें पुलिस है, इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, अदालतें हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, मेरे जैसे आदमी के घर में दीवारें कूदकर जब आईटी के लोगों ने छापा मारा था उस वक्त मेरे घर में 2 फीट पानी खड़ा हुआ था। मेरे यहाँ कल भी जनरेटर नहीं था, आज भी नहीं है, और ये मेरा वादा है आपसे कि जब तक मेरे समाज के हर घर में जनरेटर नहीं हो जाएगा मैं उस वक्त तक जनरेटर नहीं रखूंगा। लेकिन उन 4 दिनों में आईटी विभाग ने मेरे साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, मेरे मिलने वालों के साथ जो कुछ किया और जिन शब्दों का प्रयोग किया वो किसी भी शरीफ आदमी का सर झुका देने के लिए काफ़ी है। लिहाजा भविष्य में ऐसा न हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जाहिर है जब तक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जब तक लोगों की ये समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, वही लोग जो कल बहुत मेरे मुखालिफ थे, मेरे खिलाफ बहुत बोला करते थे, मेरे राजनीतिक विरोधी थे, मेरे वैचारिक विरोधी थे, आज वो मुझसे आते हैं, मेरे शहर हजार किलोमीटर दूर से आते हैं, मेरे गले लगते हैं, मेरे धर्म के भी नहीं है, मेरे गले लगते हैं, रोते हैं और मुझे तोहफा देकर जाते हैं। बदलाव तो है, बदलाव है,
और बदलाव महसूस हो रहा है। जब मेरे जैसे शख्स को बदलाव महसूस हो रहा है तो फिर आपको हमसे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा होगा और हो रहा है। आजम साहब कल से हैं लखनऊ में, खास वजह क्या है लखनऊ वाली? आपके जेल के अनुभवों पर भी एक किताब आ रही है, क्या वो आप अगर कभी मुझे इतना वक्त मिला कि मैं कुछ लिख सकूं तो मैं दावे से कहता हूं आप पढ़ नहीं सकेंगे। आप लखनऊ आए हैं, क्या कोई कोर्ट का मामला है सुनने में आया, क्या आप उसके लिए आए हैं? जी वो भी है और ज्यादा मंशा ये थी कि क्योंकि बिहार के चुनाव में मसरूफ हैं अखिलेश जी, तो एक मुलाकात उनसे भी हो जाए और आप साहिबान के वास्ते से एक संदेश जो जाना चाहिए वो जाए कि हम बदलाव के लिए मैं आप देख रहे हैं पुरानी सी गाड़ी में अकेला हूं और बिहार में बादशाह से लेकर वजीरों तक यही कहा जा रहा है कि वहाँ जंगल राज है। बिहार की संज्ञा जंगल से दी जा रही है। जंगल में कौन रहता है? जंगल में इंसान नहीं रहते, आदमी नहीं रहते। जो जंगल में रहते हैं, अब एक प्रदेश को जंगल कह देना आज के दौर में तो शायद सभ्य बात नहीं है। अब उस जंगल राज में अगर मैं अकेला चला जाऊँ तो आपने देखा है आगे तो मैं जबरदस्ती को रेल की पटरी पर अपना सर रखूंगा नहीं। पहले चरण का मतदान हो गया है, पहले चरण के बाद क्या बिहार में बदलाव किया? बड़ा बदलाव है, क्या बदलाव होने जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं और जब लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। आजम साहब एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है ओवैसी को, तेजस्वी यादव ने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट नेता है। देखिए ये उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सभी लोगों को मुझसे सबक लेना चाहिए, मेरे अंजाम से सीख लेना चाहिए। और मेरा उन लोगों को सवाल है कि अगर तनखैया कहने पर मेरी सदस्यता जा सकती है, मुझे 3 बरस की सज़ा हो सकती है, अगर मुर्गी चोरी कराने में मुझे 21 बरस की और 36 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, तो फिर दूसरे लोग आखिर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? उन्हें किसने ये अधिकार दिया? नफरतों के बाग सजाने की जरूरत क्या है? उससे किसका फायदा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कमजोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान है और हमारी दरख्वास्त है उनसे कि हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतजाम न करें, हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं। हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि हम पर रहम। ये मैसेज ओवैसी के लिए है, मेरा सबके लिए। जो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे वो हम में से हों या आप में से हों, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमें बिल्कुल बर्बाद ना करें। क्योंकि हम जिन हालात में यहाँ गुजर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अजीब व गरीब प्रदेश है। यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ काशी है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। तो आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएं? क्यों चाहते हैं हमारे घर में आग लग जाए? तो उनसे मेरी दरखास्त है, अल्लाह के वास्ते मेरी दरखास्त है कि एक चरण बचा है अभी बिहार का, तो अपने थोड़े से किसी इंटरेस्ट के लिए देश की दूसरी बड़ी आबादी के साथ इंसाफ करें। उसामा बिन लादेन से जोड़ा गया। भाजपा के कई नेताओं ने बिहार में उनको ये भी कहा कि वो वहाँ के बाहुबली जो थे। ऐसा कहना भी गलत है। ना ये कहा जाए ना वो कहा जाए। किसी हिंदुस्तानी को ऐसा कहना, कभी हमें भी कहा जाता था, जब नेताजी का हमने स्वागत किया था तब ये सारे लक़ब हमें भी मिले थे। आपके सामने है हम क्या हैं। अब हमें तो अपने बारे में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या है हम में?
कभी सपा के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाने वाले आजम खान और अखिलेश यादव के बीच ये मुलाकात सिर्फ एक भेंट नहीं बल्कि संबंधों की नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल दोनों नेताओं ने मुलाकात की बातें गुप्त रखी हैं, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज है। क्या सपा में अब पुराने रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं? क्या यह मुलाकात आने वाले राजनीतिक समीकरणों का संकेत दे रही है? ये देखना होगा कि आगे वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।